जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम एक साइलेंट स्टॉर्म के सामने आकर खड़ा हो गया है। एक नया एआई मॉडल क्लॉड मिथोस ने बैंक्स, रेगुलेटर्स और गवर्नमेंट्स को अलर्ट मोड पर लाकर रख दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो एआई है सिर्फ वल्नरेबिलिटीज को डिटेक्ट नहीं करता, बल्कि उन्हें एक्सप्लॉइट करने के भी तरीके डिजाइन कर सकता है, और वो भी स्पीड और स्केल के साथ, जो पहले कभी भी पॉसिबल नहीं हो सका था। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि आरबीआई जो है वो खुद ग्लोबल रेगुलेटर्स के साथ मिलकर इस रिस्क का असेसमेंट कर रहा है। क्योंकि बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो स्पेशली लेगेसी इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐसे फ्लॉज जो है वो वहां पर मौजूद है जो सालों से अननोटिस्ड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सपर्ट्स इस बात को वार्न कर रहे हैं कि अगर एक सिंगल ब्रीच भी चेन रिएक्शन क्रिएट कर सकता है तो पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम पूरी तरह से हिल सकता है। इस पर पूरी तरह से एक्सपर्ट्स बात करें तो ये सिर्फ एक साइबर अटैक का रिस्क नहीं, बल्कि ट्रस्ट, स्टेबिलिटी और पूरे जो फाइनेंशियल ऑर्डर है उसके कोलैप्स का एक पोटेंशियल सिग्नल है। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे जो क्लॉड मिथोस है ये कितना खतरनाक हो सकता है भारत जैसे सेंसिटिव देशों के लिए। तो इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश जी। बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, क्या जो क्लॉड मिथोस है, इस तरह के जो एआई टूल्स हैं जो साइबर क्राइम को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, जहां अब हाई लेवल हैकिंग स्किल की जरूरत नहीं रह जाएगी, किस तरह से आप इस चीज को देखते हैं? देखिए, हमने सब चैट जीपीटी यूज किया है, वैसे ही एंथ्रोपिक ने माइथोस का एक माइथोस मॉडल जो रिलीज किया है, ये एक तरह से आप समझ लीजिए चलता फिरता साइबर सिक्योरिटी टूल है। आप इस एजेंट को आप समझ लीजिए किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर बैठा दीजिए, ये मिलियंस ऑफ जो कोड्स ऑफ लाइंस है उसको रीड कर लेता है। उसके बाद इसके अंदर जो सिस्टम डिफेक्ट्स है, जो वल्नरेबिलिटीज है, उसको भी एक तरह से हाईलाइट कर लेता है और आगे जाके रेक्टिफाई भी कर लेता है। देखिए, दुनिया में हैकर्स और क्रैकर्स नाम की दो संस्थाएं, दो ग्रुप्स होते हैं। हैकर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बग्स को फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं। और जो क्रैकर्स होते हैं, जिनको हम सिस्टम्स एक्सपर्ट बोलते हैं, वो इन वर्नेबिलिटीज को ढूंढते हैं, फिर बाद में इसके जो पैचेस हैं वो बनाकर वो सिस्टम को वापस एक तरह से सेफ प्रूफ बनाते हैं। अब ये जो माइथोस है वो एक तरह से सिक्योरिटी गार्ड भी बन सकता है और कभी चोर भी बन सकता है। देखिए, हमने देखा होगा कि कैसे एयरलाइंस के कुछ साल भर पहले एयरलाइंस के सिस्टम हैक हो गए थे, रैंसमवेयर अटैक हो गया था। अब ये हम्म। माइथोस जो है, 3 दशक पुराना जो लेगेसी सिस्टम्स के अंदर जो कोड के अंदर प्रॉब्लम्स है उसको आइडेंटिफाई कर लिया है। उसने एवरी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स और मेजर ब्राउजर्स और जितने भी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स है उसके अंदर जितने भी सिस्टम एक्सप्लॉइट्स है इसने हाईलाइट करके रख दिया है। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ है कि निर्मला सीतारामन को जब ये मालूम पड़ा, उन्होंने आरबीआई के टॉप ऑफिशियल्स और बैंक के सीईओस को बुला के एक मीटिंग की। एक इंटर गवर्नमेंटल एक बॉडी उन्होंने तैयार की है अंबर जी, और वहां पर उन्होंने बोल दिया है बैंक्स को कि अगर उनको कोई सिस्टम रेड फ्लैग्स नजर आए तो इमीडिएटली जो भारत की संस्था है सर्ट, उसको एक तरह से नोटिफाई करे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इससे, इसके डर से सिर्फ आरबीआई नहीं है, फाइनेंशियल टाइम्स बोल रहा है कि यूएस का फेडरल रिजर्व और फाइनेंशियल टाइम्स, फेडरल रिजर्व और ट्रेजरी डिपार्टमेंट भी इसके ऊपर एक तरह से नजर बैठाए रखे हैं। और जो खतरा है, खतरा फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर है। क्या ये जो एजेंटिक टूल है, जो ये अपने आप ही एक एजेंटिक टूल बन जाता है, क्या ये लोगों के पैसे चुरा सकता है? क्या ये एक तरह से उनके जो पासवर्ड्स है वो चेंज कर देगा ऑटोमेटिक? क्या ये पूरे फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा बग्स रख देगा कि फ्यूचर में अटैक कर सके? अभी तो वो बोल देगा कि मैं ठीक कर चुका हूं, क्योंकि इसका खुद का ब्रेन है। देखिए, ये सिस्टम को एनालाइज करता है, फिर उसके अंदर बग्स निकालता है, फिर बाद में उसको पैचअप भी करता है। अगर इसका दिमाग लग गया और इसने सोच लिया कि आज मुझे इसकी 90% ही बग्स इसके जो हैं मुझे इसके रेक्टिफाई करने पड़ते हैं, और एक छोटा सा गैप छोड़ दे,
कि फ्यूचर में आके वो अटैक कर दे, जब सब लोगों को लगे कि एवरीथिंग इज प्रॉपर, तब क्या होगा? अचानक आप देखेंगे आप एक दिन अपने बैंक अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। भारत का जो फेम्ड यूपीआई है, जो हमारा एनपीसीआईएल ने इसको बनाया है, उसके ऊपर भी अटैक कर सकता है। चाइनीज हैकर्स ने ऑलरेडी एंथ्रोपिक जैसा एक साइबर सिक्योरिटी टूल बना चुके हैं, उनका नाम है QIO360, और उन्होंने भी बता लो, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बताते हैं कि चाइना का जो मॉडल है वो अमेरिकन मॉडल से सिर्फ 7 महीने पीछे है, और 7 महीने के बाद चाइनीज हैकर जो है भारत के बैंकिंग सिस्टम के ऊपर हमला कर सकते हैं। और चाइनीज गवर्नमेंट सीसीपी ये फैसिलिटी आईएसआई को भी दे सकता है, और आईएसआई के जो हैकर्स हैं वो भारत के सिस्टम्स को अटैक कर सकते हैं। ये रियल टाइम पॉसिबिलिटी है, अच्छा क्योंकि उमेश जी, इस चीज से एक बात मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर एआई वल्नरेबिलिटीज जो है वो ह्यूमन से ज्यादा फास्टर डिटेक्ट कर पा रहा है और उसको एक्सप्लॉइट भी कर सकता है, तो क्या जो डिफेंस सिस्टम रहेगा वो हमेशा कुछ कदम पीछे ही रहने वाला है? देखिए, एंथ्रोपिक जो है वो एक तरह से खुद का दिमाग भी है इसमें। देखिए, ये जैसे जैसे कोड को एनालाइज करता है और जैसे जैसे आइडेंटिफाई करता है, और एक तरह से ये आपस अपने आप ही सीखता रहता है, और आगे जाके इसके कोड में कुछ वेरिएशन कर दिया जाए कि ये सिर्फ 90%, एक तरह से आप सोच लीजिए 99% ये वो बग्स को स्क्रीन करके रेक्टिफाई कर दे, एक बग को छोड़ दे, और फ्यूचर में आप देखें, जब अगर समझ लीजिए एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम एक हॉलीडे मूड में हो, जैसे क्रिसमस का टाइम हो जाए दिसंबर 25 से जनवरी 1, और आप देखें कि अचानक 2 जनवरी को कोई सिस्टम से काम नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड एक तरह से फाइनेंशियल कोलैप्स हो सकता है। मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, आप सोचिए लेगेसी जो सिस्टम्स के अंदर जो सिक्योरिटी फीचर्स को लोग मानते थे, उसके अंदर बग निकाल रहा है। और मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन बैंक्स जो है उनके इंटरफेसेस आप देखते हैं कि बहुत अच्छे हैं, पर वो बैकएंड उनका जो है वो लेगेसी सिस्टम्स पे चल रहा है। अंबर जी, वहां पर बहुत बड़ा काम बाकी है, और ये एक नया चैलेंज है। और मैं इसके लिए बोल रहा हूं कि भारत का जो यूपीआई है, वो जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो स्विफ्ट को चैलेंज करने की बात हो रही है। अभी आप देखिए, साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट आए थे भारत में, उनके साथ भी हमारा जो एनपीसीआईएल है और साउथ कोरियन कंपनी के बीच में करार हो चुका है कि क्यूआर बेस्ड जो सिस्टम्स है उसके थ्रू स्कैनिंग करके वो वहां पर परचेसिंग और लेन देन कर सकते हैं। यूपीआई एक तरह से बढ़ता जा रहा है, यूपीआई के अंदर जो वॉल्यूम ट्रांजैक्शन है वो आप देख लीजिए। और अगर कोई बहाने जो पाकिस्तानी, इरानियन और चाइनीज हैकर्स इस वर्नरेबिलिटी को अगर एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि चाइना के पास ऑलरेडी है, और इसके अंदर एक और हुआ है कि एंथ्रोपिक का जो ये जो माइथोस है उसको डिस्कॉर्ड सर्वर में बताया है कि एक डिस्गाइज ग्रुप, एक हैकर ग्रुप ने इसको ऑलरेडी एक्सेस कर लिया है। और एंथ्रोपिक ग्रुप ने अभी प्रोजेक्ट ग्लासविंग चला रहे हैं, जिसमें उन्होंने 12 कंपनियों को बुलाया है इस फीचर की डिफेंसिव टेस्टिंग के लिए। इस डिफेंसिव टेस्टिंग के दौरान एक कॉन्ट्रैक्टर ने ये जो वर्जन है इसका वर्जन लीक कर दिया है, जिसका एक्सेस हैकर्स को मिल चुका है। और ये हैकर जो है इसी सिस्टम को उठा के भारत के खिलाफ, भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को टारगेट भी कर सकते हैं। और हमारा तो क्या उमेश जी, जो इंडियन बैंक्स हैं जो लेगेसी सिस्टम पर चल रहे हैं वो अगला टारगेट बन सकते हैं यहाँ से, मतलब ये बात तय हो जाती है? डेफिनेटली होगी अंबर जी। देखिए, हमारा जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वही हमारा सबसे बड़ा टारगेट भी बन सकता है। चाइना को भी जानता है कि भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वर्ल्ड ओवर वेव्स बना रहा है। हमारा कोविन देख लीजिए, हमारा आधार देख लीजिए, सिर्फ हमारा बैंकिंग कैन कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हमारा पूरा डिजिटल पब्लिक सिक्योरिटी नेटवर्क, इवन हमारे आधार का डेटाबेस, हमारी जो जितनी भी जानकारी है उसको भी वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। क्या ये सिर्फ बैंकिंग के लिए यूज होगा? वी डू नॉट नो। देखिए, ये एक अननोन थ्रेट है, और अननोन थ्रेट के अंदर एक बहुत ही मतलब आपके इमेजिनेशन से परे है। अगर किसी हैकर के अंदर इमेजिनेशन आ जाता है कि मुझे इंडिया के आधार को टारगेट करना है, मुझे भारत के डीपीआई को टारगेट करना है, हमारे ओएनडीसी को टारगेट करना है, हमारा जो यूपीआई सिस्टम है एनपीसीआईएल को टारगेट करना है, हमारे जो लेगेसी बैंक्स है उसको टारगेट करना है, तो ये जितने भी बैंक्स हमारे पुराने हैं वो पुराने लेगेसी कोड्स पे चल रहे हैं।
और ये मिलियंस ऑफ कोड्स ऑफ लाइन है। और इसके अंदर हम आप ये भी जानते हैं कि भारत के अंदर जो बैंक्स हैं, उन कितना भी बोल लो, जो आप साइबर फ्रॉड तो होते ही जा रहे हैं। अगर भारत के कुछ समझ लीजिए जो सिस्टम जो जिनको सिस्टम्स मालूम है, वो यहाँ पर भारत के अंदर कितने सारे साइबर फ्रॉड कर सकते हैं। ये तो इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ हैकर्स है जिनके पास एक ऐसा टूल है जो खुद एक साइबर सिक्योरिटी टूल है, जो खुद एक बहुत बड़ा हैकर है, जिसके पास थाउजेंड्स ऑफ हैकर्स के जितना वो डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, उसके अंदर सिक्योरिटी फ्लॉज ढूंढ सकता है, फिर उसी के हिसाब से वो उसको ठीक भी कर सकता है या उसको वेपनाइज कर सकता है आपके साथ। तो आपको कुछ कोड लिखने हैं और उस कोड को अभी जरूरी नहीं है कि आज के दिन आपको यूटिलाइज करना है, आप फ्यूचर डेट के ऊपर भी ट्रिगर कर सकते हैं। आज आप बता दें कि 99.99% मैंने ठीक कर दिया है, एक कोड आपने लिख दिया कि आप ये जो अटैक है 1 जनवरी 2028 को करिए, 1.5 साल तक सिस्टम बरोबर चलता रहेगा। आफ्टर सम टाइम ऑन अ पर्टिकुलर डेट दिस मैकेनिज्म कैन ट्रिगर अ वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल कोलैप्स। और देखिए तो जी उमेश जी, तो क्या मतलब एक बात मैं जो आप ये बात बोल रहे थे समझना चाहती हूँ कि क्या एक सिंगल कोऑर्डिनेटेड अटैक से जो पेमेंट सिस्टम है, स्टॉक मार्केट, डिजिटल इकोनॉमी, ये सारा कुछ एक साथ कोलैप्स हो सकता है क्या? डेफिनेटली हो सकता है। ये सारे देखिए, स्विफ्ट का नेटवर्क क्या है, 11,000 बैंक्स का एक तरह से मैसेजिंग नेटवर्क है, और वो जी सब भी लेगेसी सिस्टम से चल रहे हैं। इसके लिए तो आप देखिए, अभी आपने जैसे बताया था कि फाइनेंशियल टाइम्स ने बोला है कि यूएस की फेडरल रिजर्व और ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने भी इसका नोट लिया है। तो इसका एक्सेस अगर किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के पास मिल जाए और वो चाहें तो एक तरह से वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल कोलैप्स करवा सकते हैं। इसका कोड ऑलरेडी लीक हो चुका है, और कोड लीक हो चुका है, और चाइनीज जो है ये कोड को ले लेंगे, और जो 7 महीने दूर है वो कभी भी वो इस कोड को अपने कोड के साथ इम्प्रोवाइज कर सकते हैं और भारत के ऊपर एक मेजर साइबर सिक्योरिटी अटैक कर सकते हैं। हमारे डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर कर सकते हैं, हमारे बैंकिंग सिस्टम्स के ऊपर कर सकते हैं, हमारे पावर ग्रिड्स के ऊपर कर सकते हैं, हमारे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कर सकते हैं। इनफैक्ट एवरीथिंग इन दिस डिजिटल एज, सबको सब एक तरह से वी कैन गो बैक इनटू अ डार्क एज एनी टाइम। तो ये बहुत बड़ा एक तरह से थ्रेट है। देखिए, लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर, पर आप ये देखिए कि अगर इसको वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर बात हो रही है, मेजर बैंक्स इसके बारे में बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बात कर रहे हैं, अक्रॉस द बोर्ड इसकी थ्रेट को एनालाइज किया जा रहा है। अगर किसी ग्रुप ऑफ रोग हैकर्स जो है वो अगर मिल जाते हैं और उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हमें इन कंट्रीज की अर्थव्यवस्थाओं को टारगेट करना है, तो समझ लीजिए वो एक आपके खिलाफ साइबर वॉरफेयर चालू कर सकते हैं और आपको डिजिटली एक तरह से पैरालाइज करके आपको 20th सेंचुरी में भेज सकते हैं तो डिजिटली उमेश आप। जी, अब यहाँ पे बात ये है कि हम एक ऐसे एरा में आ चुके हैं जहां पर गन्स और मिसाइल से ज्यादा कोड से लड़ाई होने वाली है, और जो भारतीय इकोनॉमी, क्योंकि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा खतरा है और हम सबसे ज्यादा वल्नरेबल स्टेट में यहाँ पर अभी नजर आ रहे हैं। देखिए, वर्ल्ड की जो सबसे बड़े जो हैकर ग्रुप है वो नॉर्थ कोरियन हैकर्स होते हैं, उसके बाद चाइनीज होते हैं, उसके बाद पाकिस्तानी हैकर्स होते हैं। और चाइना जो है ऑटोमेटिकली ये काम जो है नॉर्थ कोरियन और पाकिस्तानी हैकर्स के थ्रू करवाता है। और आपको भी मालूम है कि भारत अभी जिस तरह से क्लोजनेस हम साउथ कोरिया से हो रहे हैं, फ्यूचर में भारत के ऊपर अटैक हो सकते हैं फ्रॉम टर्की, फ्रॉम नॉर्थ कोरिया, फ्रॉम चाइना, फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम अजरबैजान। जो ये फ्रेंडली कंट्रीज ऑफ चाइना हैं, इनके थ्रू भारत के ऊपर कोऑर्डिनेटेड एक अटैक हो सकता है, जिसमें हमें डिनायबल और सर्विस हो सकता है, डीडीओएस अटैक भी हो सकता है, और हमारा एंटायर फाइनेंशियल जो चीजें हैं उसको पैरालाइज कर सकता है। भारत के नॉट ओनली द फाइनेंशियल नेटवर्क्स, अगर समझ लीजिए, अगर ये जो माइथोस है सिर्फ फाइनेंशियल सिस्टम्स के ऑपरेटिंग सिस्टम को थोड़ी देखेगा, the same operating system, the same type of communication protocols, the same web browsers are being used to access by other agencies also. आधार भी वही यूज करता होगा आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, पासपोर्ट सर्विसेज वो यूज करता होगा, आपकी पूरी गवर्नमेंट मशीनरी वो एक ईमेल सर्विस यूज करती होगी।
सबके ऊपर एक तरह से यू हैव टू डू अ ड्यू डिलिजेंस, और आपको हाइपर अलर्ट मोड में रहने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि सिस्टम के अंदर अननेसेसरी एक तरह से ट्रैफिक बढ़ गया है, डेटा यूसेज बढ़ गया है, उसको आपको माइन्यूटली आपको एक तरह से एनालाइज करना पड़ेगा और इमीडिएटली उसको एक तरह से डिटेक्ट, जब आपको डिटेक्शन, क्योंकि कोई भी सिस्टम के अंदर अनोमलीज होते हैं, अनोमलीज को आपको एक तरह से एवरी अनोमलीज को आपको माइन्यूट स्केल पे यू विल हैव टू एनालाइज इट, आप उसको ओवरलुक नहीं कर सकते अभी। दिस इज द न्यू ईरा ऑफ साइबर थ्रेट, और ये भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। जैसे आपने बताया कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, वी हैव द पोटेंशियल टू रिप्लेस चाइना, वी आर हैविंग अ पॉपुलेशन जो 67% हमारी पॉपुलेशन है वो 35 के नीचे है। तो ये चाइना जो है भारत के ऊपर एक मेजर एक तरह से साइबर अटैक करवाएगा। वो डायरेक्टली नहीं करेगा, वो नॉर्थ कोरिया को बोलेगा, टर्की को बोलेगा, अजरबैजान को बोलेगा, फिर पाकिस्तान को बोलेगा, ताकि भारत को एक तरह से भारत के अंदर डिजिटल ब्लैकआउट हो जाए, डिजिटल पैरालिसिस हो जाए। दिस इज रियल टाइम पॉसिबिलिटी। और आप देखिए कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर बैठती है आरबीआई के टॉप ऑफिशियल्स और बैंक सीईओज और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, और उनको बोलती है अगर आपके सिस्टम में कोई अनोमलीज होती है आप इमीडिएटली रिपोर्ट करें सर्ट को, और एक जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है MEITY, वो उनके जो मंत्री अश्विनी वैष्णव जी वो भी उस मीटिंग में थे। तो बहुत बड़ा एक तरह से डिजिटल खतरा आ सकता है। इसमें मेरा ये मानना है कि डिजिटल एक तरह से अभी हमें डिजिटल लिटरेसी के ऊपर जाना पड़ेगा। वी नीड टू अपग्रेड आवर वायरस डेफिनेशंस, हमारे जो भी हमारे खुद के सिस्टम्स हैं, वी हैव टू इंश्योर कि टाइमली चेक हम करते रहे, हमारे सिस्टम्स को अपग्रेड करते रहे। दिस इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू राइट नाउ। और ये भी है कि बहुत ज्यादा अपने बैंक्स में पैसा ना रखें, जितना जरूरत भर है उतना रखें, बाकी आप इन्वेस्ट करें जमीन में, गोल्ड में, या फिर प्रेशियस मेटल या कहीं और आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आज के समय में बहुत ज्यादा पैसा आप बैंक में ना रखें, यही सेफेस्ट उपाय है। आप उसको एफडी कर सकते हैं, हालांकि एफडी भी बहुत ज्यादा मतलब कुछ ज्यादा देखिए एनीवे देखिए सबसे बड़ा जो रिस्क है वो ये जो सिस्टम है आज के दिन, अगर ये आपके पास आएगा एज अ फ्रेंड बन के, फिर फ्यूचर में एक एनिमी बन सकता है। एक तरह से आपको दोस्त बन के दुश्मन बन सकता है, क्योंकि ये 99.9% आपके वल्नरेबिलिटीज को रेक्टिफाई कर देगा। पर अगर उसने दे दिया कि 1 जनवरी 2028 को ये ट्रिगर कर जी, दो, जैसे कि आपने बताया है कि डेट डाल के आप एक कोड डाल देंगे कि इतने डेट को हाँ हो जाए, फ्यूचर में कर तो वो सकते इतने समय में हो सकता है। एग्जैक्टली तो मतलब हम अगर बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो बैंकिंग सिस्टम की सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है वो ट्रस्ट ही होता है, और साइबर सिक्योरिटी ब्रीच जो है वो ट्रस्ट को सेकंड में तोड़ सकता है। और मीथोस की बात करते हैं, उस की जैसे एआई मॉडल्स है, वो एक वार्निंग है कि फ्यूचर जो है उसका बैटलफील्ड इनविजिबल होगा और अटैक्स पूरी तरह से खामोश होंगे, लेकिन उसका असर जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है। आज वल्नरेबिलिटी जो है वो एक सर्वर में है और कल वो पूरे सिस्टम को फेल कर सकती है। सवाल ये नहीं है कि अटैक होगा या नहीं होगा, सवाल ये है कि जब होगा क्या सिस्टम उसे सरवाइव कर पाएगा। हम उसके लिए तैयार हैं और तैयारी की जा रही है, क्योंकि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और हम इस तरह की किसी भी खतरे के लिए हमें तैयार रहने की आवश्यकता है। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम, उमेश जी, बहुत धन्यवाद।